लांबा लांबा घूंघट और चोली के पीछे क्या है जैसे गानों पर वैश्याओं को नचाया जाता है और पीछे इनके महामहिम भीमराव अंबेडकर का फोटो होता है और साइड में महात्मा बुद्ध का नाम बदनाम करने के लिए उनका भी फोटो लगा दिया जाता है। क्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कभी मौलाना मोहम्मद के ऊपर कोई प्रशंसनीय कविता लिखी थी? उनका तो 14वां समोल्लास ऐसा है कि 150 साल में अब तक हजारों केस उनके ऊपर हो चुके हैं। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। यदि 3000 साल से तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहे थे और 5000 साल से यहाँ पर 28 बौद्ध जन्म ले रहे थे, 12वीं शताब्दी तक बौद्धों का शासन था, तो डिस्क्रिमिनेशन कर कौन रहा था भाई? क्या 2025 में हमें 5000 साल पुरानी बातें गानी है या अगले 500 साल की नींव रखनी है? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के ऊपर आने वाली फिल्म फुले, इसको लेकर के मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था किस प्रकार से एक माली समाज में पैदा हुए व्यक्ति को दलित समाज ने अपने महापुरुष बना करके हाईजैक कर लिया है। हालांकि ये वही दलित समाज है जिसको 14 अप्रैल के दिन जब ये पूछा जा रहा था कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस सन में हुआ था, तो उनका जवाब ये था। तो पैदा हुए थे बाबा साहब? बड़े भाई बताइए, बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? मालूम नहीं सर, मुझे नॉलेज नहीं। ये वही दलित समाज है जो रात दिन शिक्षा को शेरनी का दूध बताता है तथा दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर रात दिन साइंस करता है, लेकिन इस कुंठित बुद्धि समाज को अपने बाबा साहब के पैदाइशी का सन तक नहीं मालूम। कुछ दिन पहले तक तो इनको उनके पिताजी और दादाजी तक का नाम नहीं पता था। और ये उनकी जयंती पर क्या करते हैं? सड़कों के ऊपर हुड़दंग करते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, महिलाओं लड़कियों को परेशान करते हैं, पीटते हैं तथा दूसरी जातियों के गांवों में घुस करके वहां पर हुड़दंग मचाते हैं, उनके गांव के बोर्ड तोड़ देते हैं, उनके इष्ट देवताओं की फोटोज के ऊपर खड़े होकर नाचते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर क्या होता है? वहां पर लांबा लांबा घूंघट और चोली के पीछे क्या है जैसे गानों पर वैश्याओं को नचाया जाता है और पीछे इनके महामहिम भीमराव अंबेडकर का फोटो होता है और साइड में महात्मा बुद्ध का नाम बदनाम करने के लिए उनका भी फोटो लगा दिया जाता है। लेकिन भूले जी के ऊपर बन रही इस फिल्म के ऊपर सबसे बड़ा विवाद तब पैदा हो गया जब अनुराग कश्यप इस पूरे के पूरे मामले में कूद गया। कारण ये था कि फुले फिल्म के अंदर ब्राह्मणों को लेकर के घोर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, उनका नाम बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीजें कही गई थी, जिससे कि आज के समाज में जातिगत वैमनस्य काफी हद तक बढ़ सकता था। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? जहां हम एक तरफ जाति संप्रदाय को समाप्त करके केवल भारतीय या हिंदू होने की पहचान की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही समाज को तोड़ने, भारत को तोड़कर इस पर राजनीति करने वाले लोगों, खास तौर पर के कांग्रेस पार्टी यदि सीधा सीधा नाम ले जाए तो ऐसे लोग जातियों में वापस से लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार की जो फिल्में हैं वो वास्तव में इस तरीके की खाई को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगी। ऐसे में सेंसर बोर्ड के द्वारा इस पर थोड़ी सी कैंची चलाई गई, इसकी रिलीज डेट में भी डिले हुआ। ऐसे में अनुराग कश्यप ने एक जगह पर कमेंट किया कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर तुम्हें कोई समस्या है? हालांकि यह भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि आजकल के ब्राह्मणों का ना तो धर्म से कोई संबंध है, ना मंदिरों से कोई संबंध है, ना उनको वेद दर्शन आदि या उपनिषद स्मृतियों के बारे में कुछ ज्ञान है। आज के समाज में पढ़ लिख रहे हैं, समाज में आगे बढ़ रहे हैं और जितना भी जातिगत आधार पर डिस्क्रिमिनेशन आज की तारीख में दिखाई दे रहा है वो ओबीसीज और एससीज के बीच में ज्यादा है। अभी 14 अप्रैल की बात है, दलित समुदाय के लोग जिस समय पर रैली निकाल रहे थे, यादव समाज ने उनके ऊपर गोली वर्षा कर दी। उसके पहले दलित समाज के लोगों ने यादवों के गांव में घुस करके वहां पर तोड़फोड़ किया और भगवान श्री कृष्ण के बोर्ड के ऊपर खड़े होकर के नाचे थे। उससे पहले यादवों द्वारा दलितों की पिटाई हुई थी। यही नहीं, एक जगह खबर में आया कि किस प्रकार से यादवों ने झूठे पत्तलों में दलितों को भोजन करवाया, लेकिन नाम हमेशा ब्राह्मणों का ही खराब होता है। अब ऐसे में एक तस्वीर और देखिए, एक तरफ है गरीब दलित जो कि दूसरों की झूठन बीन रहा है, दूसरी तरफ है चंद्रशेखर जाटव जैसे लोग जो कि विदेशों में बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो कि अपने समाज का क्या उद्धार कर रहे हैं इनके पास में कोई आंकड़ा भी नहीं है।
इनके लोग ऊपर बढ़ते हैं मायावती की तरह तो हजारों करोड़ों रुपए के महल बनाते हैं, अपनी मूर्तियां बनाते हैं, चांदी की चप्पल पहनते हैं और हजार हजार के नोटों की मालाएं अपने गलों में डलवाते हैं, अपनी आने वाली 7 पुश्तों को अमीर कर जाते हैं। दूसरी तरफ इनका समाज आज भी शिक्षा से वंचित है। लेकिन यदि अनुराग कश्यप के द्वारा उठाए गए इस पूरे के पूरे मामले में फुले जी के व्यक्तित्व को देखा जाए, उनके द्वारा किए गए मूलभूत आधारगत संरचनागत या अपने समाज को उभारने के लिए किए गए कार्यों को देखा जाए, तो उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने सबसे पहला स्कूल खोला था। आज की तारीख में उनके नाम से कितने स्कूल चल रहे हैं? 0। उनके द्वारा स्थापित कितने महाविद्यालय चल रहे हैं? 0। उनके द्वारा स्थापित है, उनके समाज के द्वारा स्थापित कितनी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं? 0। यानी कि उस आदमी ने जिस समय पर जो कोई कार्य किया होगा उसको लेकर के आज तलक गा रहे हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, बनियों को गाली देना इनका एक शगल बन चुका है। ऐसे में कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि इनके महापुरुष ही केवल नकारात्मक प्रचार के आधार पर प्रसिद्ध हुए बैठे हैं। यदि हम फुले जी की बात करें तो फुले जी ने हमेशा ही हिंदू देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणियां करके गालियां दी हैं। इनका ट्रेंड हूबहू वही था जो कि बेटियार यानी कि पेरियार का था। वो सिर्फ और सिर्फ गाली देने में ही व्यस्त रहे, जबकि शिक्षा के आधारभूत संरचना के रूप में वो अपनी विरासत में एक टूटा फूटा प्राथमिक विद्यालय भी नहीं छोड़ गए। दूसरी तरफ यदि आप सवर्ण और ओबीसी समाज को देखेंगे, उन्होंने आजादी से पहले भी और आजादी के बाद में भी हजारों स्कूलों का न केवल निर्माण कराया बल्कि सफलतापूर्वक उनका संचालन भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैठ करके सवर्ण और ओबीसीज को रात दिन गाली देने से आपका समाज ऊपर नहीं बढ़ेगा। ऐसे में ही जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी हमारे पक्ष के लोगों ने बहुत कम देखा, जबकि विरोधियों ने बहुत ज्यादा देखा। उसके कमेंट्स पढ़ करके मुझे ऐसा लगा, और उनके जितने भी सवाल हमारे कमेंट्स में सारे के सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही फॉरवर्डेड थे, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या जातिगत डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं रहा। मैंने इस बात के लिए कभी मना नहीं किया है कि जातिगत डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं रहा है। मेरा उस वीडियो में कहने का अर्थ ये था कि यदि आप लोग कहते हैं कि हमेशा से बुद्धों का ही शासन रहा है, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध रहा, 2200 साल पहले अशोक रहा, उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी आई, उसके बाद में गुप्त डायनेस्टी आई, उसके बाद में पाल डायनेस्टी आई। पाल के बाद में यहां पर तुरंत मुसलमान आ गए और मुसलमानों के तुरंत बाद अंग्रेज आ गए। यदि देखा जाए तो स्टेट लेवल पर हमेशा से या तो बौद्धों का शासन रहा या शरियाई हुकूमत रही या फिर अंग्रेजों का शासन रहा। तो ऐसे में स्टेट लेवल पर क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ? और यदि जिस प्रकार से इस फिल्म में कहा गया है कि 3000 साल से हमारे ऊपर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि 3000 साल से यहां पर ब्राह्मणों का ही शासन था, आर्यों का ही शासन था, सनातनियों का ही शासन था और मनुस्मृति ही लागू होती आ रही थी। लेकिन आपको एक तरफ तो यह भी नकारना है कि वेद, दर्शन, साहित्य आदि 3000 साल पुराने नहीं थे। पैरेलली आपको यह भी कहना है कि सिर्फ बौद्धिज्म ही था, 500 साल पहले केवल हिंदू आए हैं। दूसरी तरफ आपको यह भी कहना है कि 3000 साल से हमारे ऊपर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। तो यानी सीधी सी बात है कि ये सारे के सारे अत्याचार बौद्ध डायनेस्टी के लोग ही दलितों के ऊपर कर रहे थे। उस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर यह वीडियो बनाया गया था, जो कि आपकी इस कुंठित बुद्धि के ऊपर, इस गोबर बुद्धि के ऊपर एक तंज था। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार के ही दूसरे अन्य अलग फैक्ट्स के ऊपर। समाज सुधार के रूप में आर्य समाज का महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी नाम आता है, और इसको लेकर के भी मेरे ऊपर काफ़ी सारी टिप्पणियां की गई कि क्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इस बात को नहीं स्वीकार किया कि यहाँ पर दलितों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह है। तो वही चीज़ तो फूले ने भी की थी। तो ऐसे में महर्षि दयानंद सरस्वती और फूले जी की तुलना करनी शुरू कर दी जाती है और मुझ पर यह सवाल उठाया जाता है कि फूले अगर गलत थे तो फिर तो दयानंद सरस्वती भी गलत थे। लेकिन ऐसे में इस प्रकार के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्डेड मैसेजेस पढ़ करके मेरे ऊपर या आर्य समाज के ऊपर या महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों को मैं 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तकरीबन 10-12 साल पुराना एक वृतांत है, जिसमें इसी प्रकार की चीज़ें मेरे से किसी ने ट्रेन में पूछी थी, और उसने कहा था कि जिस प्रकार से अंबेडकर या पेरियार या फुले जी ने निम्न समाज के ऊपर होने वाली एट्रोसिटीज या डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर सवाल उठाए थे, उसी प्रकार से तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी उठाए थे। तो मैंने उससे एक बात पूछी कि क्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कभी मौलाना मोहम्मद के ऊपर कोई प्रशंसनीय कविता लिखी थी? उनका तो 14वां समोल्लास ऐसा है कि 150 साल में अब तक हजारों केस उनके ऊपर हो चुके हैं। हजारों आर्य समाजी मुसलमानों के द्वारा मारे जा चुके हैं, केवल इसीलिए क्योंकि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में पूरे के पूरे इस्लाम को नंगा कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ फुले जी जो थे
वो मोहम्मद के ऊपर कविता लिख रहे थे। मराठी भाषा में लिखी हुई इस कविता को आप साइड में देख भी सकते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद भी मैं साथ में ही दे रहा हूं ताकि आप इसको पॉज करके इसका पूरा का पूरा भावार्थ पढ़ सको। यानी कि फुले जी को एक तरफ हिंदुओं से बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको दूसरी तरफ मोहम्मद में इंसानियत दिखती थी। वही मोहम्मद जिसके आचरण को पालन करते हुए आज की तारीख में भी तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान ली जा चुकी है। वही मोहम्मद और वही इस्लाम जिसके नाम पर 500 से अधिक आतंकवादी संगठन बने हुए हैं। 2001 से लेकर के 2025 तक पूरे विश्व के अंदर 13,000 से ज़्यादा आतंकवादी हमले हो चुके हैं, जिनमें लाखों लोगों की जान ले ली जा चुकी है और अरबों खरबों की संपत्ति को नष्ट किया जा चुका है। फुले जी की नज़र में वो इस्लाम और वो मोहम्मद की विचारधारा इंसानियत का पैगाम देने वाली थी। ठीक इसी प्रकार से फुले शिवाजी को निरक्षर कहते हैं, उनको कहते हैं कि वो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था। दूसरी तरफ इस्लामिक आक्रांताओं को वो भोला यवन कहते थे कि वो बहुत ही सीधे साधे लोग हुआ करते थे। उन्होंने तो यहाँ पर आकर के सामाजिक सुधार किया, और वही सामाजिक सुधार आपको अफगानिस्तान में मिल जाता है, जहाँ पर बौद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को तोप लगा करके उड़ा दिया गया था। वही समाज सुधार आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलता है, जहाँ पर बौद्धिज्म का खूब प्रभुत्व हुआ करता था, लेकिन बौद्धों को ही नष्ट करने के लिए मुसलमान इतनी दूर से चले आए। इस बात को मैं 1000 बार दोहरा चुका हूं कि मुसलमान जो अपने आप को बुद्ध शिकन कहते हैं, ये बुद्ध जो वर्ड है ये बुद्ध से आया है, ना कि हिंदुओं की मूर्तियों से। यानी कि मुस्लिम आक्रांता यदि किसी के सबसे बड़े दुश्मन थे तो वो बौद्धों के थे। लेकिन आजकल का जो नियो बौद्ध है वो इस समय पर उन्हीं इस्लामिक इन्वेडर्स की हरम में पैदा हुई औलादों की तशरीफ चाटने में नंबर 1 स्थान प्राप्त करने की होड़ में लगा हुआ है। अब मैं वापस से फुले जी के बारे में ही बात करूंगा कि उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत क्या क्या सुविधाएं दी। कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहला स्कूल चलाया जिसमें लड़कियां पढ़ने के लिए आई थी। हालांकि ये सबसे बड़ा झूठ है। सावित्रीबाई फुले जो उनकी वाइफ थी कभी स्कूल नहीं गई थी, वो स्वयं अनपढ़ थी। ज्योतिबा फुले ने एक स्कूल बनाया था जिसमें कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का प्रबंध किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले लड़कियां नहीं पढ़ती थी। फुले जी ने जिस स्कूल को आरंभ किया था उसमें दलित लड़कियां पढ़ने के लिए जाती थी। उससे पहले दलित लड़कियों को पढ़ने का कहीं पर किसी भी स्कूल में स्थान नहीं मिलता था। आज भी आप देखेंगे शंकराचार्यों के द्वारा जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं उनमें केवल और केवल जन्मना जातिगत ब्राह्मण बच्चे ही पढ़ाए जाते हैं। आर्य समाज ही नहीं बल्कि आप अपना इतिहास उठा करके देख लीजिए, इसमें इस बात से कहीं पर भी हम इनकार नहीं कर सकते कि जातिगत आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। लेकिन आर्य समाज ने अपने वेदों पर गर्व करते हुए, अपने आर्ष ग्रंथों के ऊपर गर्व करते हुए, अपने आदि पुरुषों, अपने महापुरुषों पर गर्व करते हुए अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया था। ना कि फुले की विचारधारा की तरह कि सबको नकार दो, सबको गालियां दो, सबको बिलो द बेल्ट उनके ऊपर प्रहार करो और फिर जाकर के मोहम्मद का गुणगान करो, क्रिश्चियनिटी का गुणगान करो। उनके द्वारा धर्मांतरण हो रहा था, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने एक वर्ड तक नहीं बोला था। फुले जी तो अंग्रेजों के जमाने के थे, उन्होंने क्रांति में कितना योगदान दिया? 0। जबकि दूसरी तरफ आर्य समाज के लोग उस समय पर क्रांति कर रहे थे। आर्य समाज के लोग उस समय पर अपनी जानें आजादी की लड़ाई में झोंक रहे थे। आर्य समाज के क्रांतिकारियों को दी सर्च करने के लिए आप ट्विटर पर जाकर ग्रोक में भी लिखेंगे तो वहां से भी आपको दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर, फुले या पेरियार जैसे लोग ये अंग्रेजी हुकूमत को बदस्तूर इसी प्रकार से चाहते थे। इवन मुसलमानों के शासन को भी इसी प्रकार से चाहते थे। ये लोग कभी आज़ादी ही नहीं चाहते थे। तो मैं बात कर रहा था कि 10 साल पहले कभी ट्रेन में इसी प्रकार की वार्तालाप मेरे साथ में हुई, तो मैंने उससे पूछा था कि फुले ने मराठी भाषा में इस्लाम की प्रशंसा करते हुए, मोहम्मद की प्रशंसा करते हुए कविता क्यों लिखी। तो भाईजान को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तुम अखबार कौन सा पढ़ते हो, तो उसने कहा कि अमर उजाला। मैंने कहा सर्च करके देख लेना, अमर उजाला के संस्थापनकर्ता एक आर्य समाजी थे। घर के अंदर मसाले कौन से इस्तेमाल करते, उसने कहा MDH। मैंने कहा सर्च करके देख लेना कि वो एक बहुत बड़ा आर्य समाजी व्यक्ति था जिसने इस कंपनी की नींव रखी थी। गाड़ी कौन सी चलाते हो, उसने कहा चलाता नहीं हूं लेकिन सपना है कि मारुति की गाड़ी लूंगा। मैंने कहा SK आर्य जी, JBML ग्रुप के संस्थापनकर्ता, और JB का मतलब जय भीम नहीं है, जय भारत मारुति लिमिटेड है, जिसकी स्थापना SK आर्य जी ने की थी, जो कि एक घनघोर आर्य समाजी व्यक्ति थे। आजकल जितनी भी आप ये मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ देख रहे हो ना, इसमें निर्माणकर्ता JBML ग्रुप ही होता है जो एक आर्य समाजी है। फिर मैंने कहा कि फिर कैसे चलते हो, उसने कहा कि मोटरसाइकिल से चलता हूँ। मैंने कहा मोटरसाइकिल कौन सी यूज़ करते हो, उसने कहा कि हीरो की मोटरसाइकिल यूज़ करता हूँ। मैंने कहा हीरो के जो मालिक है ना मुंजाल साहब, उनका इतिहास उठा करके देख लेना कितने बड़े आर्य समाजी थे, उनकी अगली आने वाली पीढ़ियाँ कितनी बड़ी आर्य समाजी हैं, और DAV स्कूल्स में कितना ज़्यादा योगदान देते
देती हैं। उसने कहा कि क्या डीएवी स्कूल भी आर्य समाज का? मैंने कहा उसकी फुल फॉर्म ही दयानंद एंग्लो वैदिक है। और एसोचैम के द्वारा डीएवी को सबसे बड़ी स्कूल चेन होने का अवार्ड भी दिया जा चुका है। 900 से ज्यादा डीएवी के स्कूल हैं जो दयानंद के नाम पर ही चलते हैं। 4 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। रोहतक की एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जालंधर की डीएवी यूनिवर्सिटी, बाबा रामदेव वाली पतंजलि यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही साथ 45 से ज्यादा महाविद्यालय चलते हैं। जबकि अभी ज्वालापुर महाविद्यालय में 500 करोड़ का योगदान आर्य समाज और खासतौर पर रामदेव जी ने किया है। दूसरी तरफ हम यदि शिक्षा को शेरनी का दूध बताने वाले, रात दिन साइंस करने वाले और फुले जी को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विस्फोटक परिवर्तन लाने वाला जो बताने वाले लोग हैं, यदि उनसे पूछा जाए कि फुले जी की कौन सी संस्था थी, फुले जी के नाम पर क्या स्कूल कॉलेजेस हैं, तो भाई चूही का भी बच्चा होता है, लेकिन फुले जी के नाम पर आज एक स्कूल नहीं है। उन्होंने जिस स्कूल की स्थापना की थी उनको उनके प्रबंधक लोग ही खत्म कर चुके हैं, खा चुके हैं। आज उनकी बनाई हुई कोई भी संस्था जीवित नहीं है। और चलो तो बहुत बड़ी बात हो गई, फुले जी के खुद के परिवार के लोग आज खाकी निक्कर पहन करके ना आरएसएस की कक्षाओं में जाते हैं, वहां जाकर के नमस्ते सदा वत्सले ही करते हैं। और ये लोग ऐसा बवंडर मचा देते हैं कि फुले जी ये, फुले जी वो। भाई फुले जी ने पूरी जिंदगी हिंदू समाज को, ब्राह्मणों को, सवर्णों को गाली देने के अलावा, यानी कि निगेटिविटी के अलावा उन्होंने कोई पॉजिटिविटी नहीं फैलाई। और जिंदगी में इतनी निगेटिविटी वो फैला चुके थे कि उनके अनुयायियों ने भी केवल निगेटिविटी को ही अपनी उपलब्धि समझ लिया और आज उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं है। उस व्यक्ति से मैंने पूछा कि तुम कौन से बैंक का इस्तेमाल करते हो, तो उसने कहा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। मैंने कहा पंजाब नेशनल बैंक का इतिहास उठा करके देख लेना, उसकी स्थापना करने वाला लाला लाजपत राय आर्य समाजी था और इस बैंक की स्थापना क्रांतिकारियों का सहयोग करने के लिए हुई थी। और बाद में यही पंजाब नेशनल बैंक आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक बना हुआ है। ये बैंक भी आर्य समाज की ही देन है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा नमकीन कौन सी खाता है? बोला कभी हल्दीराम की खा लेता हूं, कभी बीकानो की। मैंने कहा भाई इतिहास उठा के देख लेना, वो भी आर्य समाजी हैं। इसके अलावा अपोलो टायर्स, जिंदल ग्रुप, हल्दीराम, बीकानो, डाबर इंडिया, बजाज समूह, जैन इरिगेशन, ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना केवल भारत के अंदर करोड़ों नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं, बल्कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो मूलभूत आधारभूत आवश्यकता है यानी कि शिक्षा, इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए का डोनेशन भी दिया है। और ये सारे के सारे लोग आर्य समाज से संबंधित हैं। 500 से ज्यादा आर्य समाज के केवल और केवल गुरुकुल चलते हैं, जिनमें से 250 के करीब केवल लड़कियों के लिए चलते हैं। अब आप मुझे बताओ कि जिन स्कूल्स और कॉलेजेस में जाति बंधन से मुक्त होकर के बच्चों को एडमिशन मिलता हो, जहां पर आपको भारतवर्ष की सबसे अच्छी शिक्षा सुविधाएं प्राप्त होती हों, जिन डीएवी स्कूल्स की चेन से बड़े बिजनेसमैन, एक्टर, एक्ट्रेसेस और खेल खिलाड़ी निकले हों, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस निकले हों, उस संरचना को आप देश हित में मानते हैं, सकारात्मक समाज सुधार मानते हैं, या फिर केवल और केवल हिंदुओं को गाली देने वाले, ब्राह्मणों के ऊपर मुतने की बात करने वाले, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले और मोहम्मद जैसे लोगों की प्रतिष्ठा में कविताएं लिखने वाले लोगों की समाज को आवश्यकता है? हमें आज किस चीज की आवश्यकता है? हमें ये बात समझनी पड़ेगी। एक तरफ है थूक बिलोना समाज, जिसने समाज को जातियों में तोड़े रखने के लिए आज तक भरसक प्रयास किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज की तारीख में उनका कोई मूलभूत योगदान नहीं है। दूसरी तरफ वो जिन्होंने कहा कि वेद सर्वोपरि हैं, हमें अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व करना चाहिए, जिन्होंने सैकड़ों अपनी तरफ से क्रांतिकारी प्रस्तुत किए, जिन्होंने क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दे दी अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए। दूसरी तरफ जिन्होंने आधा दर्जन करीब यूनिवर्सिटीज बनाई, 45 से ज्यादा महाविद्यालय बनाए, 900 से ज्यादा डीएवी स्कूल और कॉलेजेस बनाए, जिन्होंने 500 से अधिक गुरुकुल बनाए। इसके अलावा उनके हॉस्पिटल्स, उनके अनाथ आश्रम, उनके वृद्धाश्रम, उनके छोटे बच्चों की केयर तक के लिए अलग अलग आश्रम बनाए। साथ ही साथ जिन्होंने बाल विवाह को खत्म कराया, जिन्होंने की विधवाओं का दोबारा से विवाह करवाया, जिन्होंने की छुआछूत को दूर कराया, जिन्होंने की जाति बंधन को मुक्त कराया, वो लोग हैं। हमें आज आधुनिक भारत में हमारी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए तय तो करना ही पड़ेगा। क्रॉस क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे कि यदि 3000 साल से तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहे थे और 5000 साल से यहां पर 28 बौद्ध जन्म ले रहे थे, 12वीं शताब्दी तक बौद्धों का शासन था, तो डिस्क्रिमिनेशन कर कौन रहा था भाई? और यदि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो इसका मतलब साफ सी बात है कि बौद्धों का यहां पर कोई शासन नहीं था। और 5000 साल पुरानी बातें यदि उठेंगी तो पूछा जाएगा कि लाखों बौद्ध स्तूप बनाने वाला अशोक 5-7 कुएं भी क्यों नहीं खुदवा पाया, ताकि दलित समाज को
पानी पीने की आज़ादी मिल सकती। और पूछना पड़ेगा कि क्या 2025 में हमें 5000 साल पुरानी बातें गानी है या अगले 500 साल की नींव रखनी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।